नमस्कार बच्चों। आज जो टॉपिक मैं आपके सामने लेके आया हूँ वो है राष्ट्रीय आय। जिसे नेशनल इनकम ऑफ इंडिया की बात करें, राष्ट्रीय आय की बात करें तो राष्ट्रीय आय से तात्पर्य अर्थव्यवस्था द्वारा पूरे वर्ष के दौरान उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की शुद्ध मूल्य की योग से है। इसमें जो है विदेशों से अर्जित शुद्ध आय भी शामिल होती है। बात करें कि राष्ट्रीय आय की संबंधी अवधारणाएं, राष्ट्रीय आय संबंधी जो विभिन्न अवधारणाओं की बात करें तो राष्ट्रीय आय से संबंधित विभिन्न धारणाओं तथा उनके पारस्परिक संबंधों को भलीभांति समझ लेना आवश्यक है। उसके बाद ही आप जो है राष्ट्रीय आय के बारे में ज़्यादा जानकारी आपको हो सकती है। सबसे पहले जो धारणा की बात करें वो है कुल घरेलू उत्पाद, जिसे आप जो है जीडीपी कहते हैं। कुल घरेलू उत्पाद की बात करें तो किसी देश की आंतरिक सीमाओं के भीतर एक वर्ष की अवधि में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को कुल घरेलू उत्पाद जो है कहते हैं। उत्पादन में प्रयोग की गई मशीनों आदि की घिसावट के वार्षिक मूल्य को कुल घरेलू उत्पाद से घटा देने पर शुद्ध घरेलू उत्पाद जो है आपका एनडीपी, जिसे जो है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात करें, एनडीपी का अनुमान प्राप्त होता है। एक वर्ष की अवधि में जितनी वस्तुओं और सेवाओं का किसी देश में उत्पादन होता है उसका बाजार कीमत पर मौद्रिक मूल्य जीडीपी कहलाता है। जीडीपी क्या होता है? जीडीपी बाजार कीमत पर, जीडीपी बाजार कीमत, जीडीपी बराबर सरकार द्वारा जो है प्रयुक्त वस्तुएं एवं सेवाएं प्लस क्या है व्यक्तिगत सरल पूंजी निर्माण प्लस उपभोक्ता द्वारा क्रय की गई वस्तुएं एवं सेवाएं और प्लस क्या होता है शुद्ध निर्यात। ये आपका जीडीपी कुल घरेलू उत्पाद। दूसरी जो अवधारणा की बात करें वो है कुल राष्ट्रीय उत्पाद, जिसे हम जो है जीएनपी कहते हैं। जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। किसी देश में एक वर्ष की अवधि में अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के मौद्रिक मूल्य में विदेशों से जो प्राप्त आय को जोड़ देने पर और कुल राष्ट्रीय उत्पाद का पता चलता है। और देश के रहने वाले कुछ लोग विदेशों में जो है काम करके आय का क्या करते हैं, उपार्जन करते हैं। और दूसरी ओर क्या है, उस देश में विदेशियों द्वारा काम करके अपने देश द्वारा आय का उपार्जन किया जाता है। अब इन दोनों में अंतर को हम क्या कहते हैं, विदेशों से प्राप्त साधनों की शुद्ध आय जिसे हम जो है नेट इनकम फ्रॉम जो है अब्रॉड कहते हैं, NFIA कहते हैं। और यदि इसे घरेलू उत्पाद में जोड़ दिया जाए तो यह जो है कुल राष्ट्रीय उत्पाद के बराबर होगा। जीएनपी क्या होता है? जीएनपी बराबर जीडीपी प्लस NFIA। ये जीएनपी बराबर जीडीपी प्लस एक्स माइनस एम। जीएनपी क्या है? जो जीडीपी के बाद जीएनपी क्या है? जो आपका जो है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। और जीडीपी क्या है? जो है सकल घरेलू उत्पाद, जिसे जो है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और एक्स क्या है? एक्स मतलब विदेशों द्वारा, हमारे देशवासियों द्वारा जो है विदेशों में जो अर्जित आय है उसको हम जो है एक्स से इंगित करते हैं। और माइनस एम क्या है? एम क्या है? जो हमारे देश में जो है विदेशों द्वारा जो है आय जो है अर्जित किए जाते हैं उसको हम जो है माइनस करते हैं। क्योंकि अगर बाहर का व्यक्ति अगर हमारे देश में जो है वो उसकी आय होती है तो वो उस आय को क्या ले जाएगा, अपने देश में ले जाएगा। तो वो आय किसकी मानी जाएगी? उस देश की मानी जाएगी जिस देश का वो व्यक्ति है। और अगर हमारे देश का व्यक्ति अगर जो है विदेश में जो है आय अर्जित करता है तो वो आय किसकी होगी? हमारे देश की होगी। तो जीडीपी प्लस एक्स क्या है? जो हमारे देश वाले जो हैं विदेशों में जो है अर्जित आय, वो आय जो है एक्स में जोड़ते हैं। हमारे देशवासी जो है विदेशों में जो आय अर्जित करते हैं उसे हम एक्स से इंगित करते हैं। और माइनस एम जो विदेशियों द्वारा हमारे देश में आय अर्जित की जाती है उसको जो हम उसमें क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। तीसरी जो अवधारणा की बात करें वो है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन, जिसे जो है एनएनपी कहते हैं, नेट नेशनल प्रोडक्ट। जब हम उत्पादन करते हैं तो मशीनों तथा पूंजीगत पदार्थों के प्रयोग के कारण उनमें घिसावट या टूट फूट होती है और जिसमें जो मूल्य ह्रास होता है। और यदि कुल राष्ट्रीय उत्पादन जीएनपी में से मूल्य ह्रास निकाल दिया जाए तो वो आपका क्या होगा, एनएनपी होगा। एनएनपी क्या होगा, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन, एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट। और उसमें जो हम क्या बराबर क्या होता है, ये जीएनपी, और माइनस उसमें हम क्या करेंगे, वो जो है मूल्य ह्रास को हम उसमें जो है माइनस कर देंगे तो वो हमारा जो है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन होगा। चौथी जो अवधारणा की बात करें वो है राष्ट्रीय आय।
शुद्ध राष्ट्र उत्पाद में उत्पादित वस्तुओं की बाजार मूल्य लिए गए जिनमें अप्रत्यक्ष कर व सब्सिडी के प्रभाव सम्मिलित होते हैं। वास्तव में वो एनएनपी की गणना दो प्रकार से की जा सकती है। प्रथम वस्तुओं तथा सेवाओं की बाजार कीमतों पर तथा द्वितीय क्या है, कुल उत्पादन साधन लागत के रूप में। जब एनएनपी का मूल्यांकन अथवा माप साधन लागत पर किया जाता है तो उसे ही हम क्या कहते हैं, राष्ट्रीय आय के नाम से हम उसे जानते हैं। राष्ट्रीय आय बराबर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस अनुदान, जो है सरकार द्वारा जो है दी गई आर्थिक सहायता। जैसे हमें जो है गैस सिलेंडर में जो है गैस लेते हैं और गैस में हमें जो सब्सिडी मिलती है तो उसको हम क्या करेंगे, उसमें वो प्लस कर देंगे। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन में से अप्रत्यक्ष कर जो है हम उसको माइनस कर देंगे। अप्रत्यक्ष कर प्रत्यक्ष कर, प्रत्यक्ष कर क्या है, जो सीधा सीधा लगाए जाते हैं वो प्रत्यक्ष कर। अप्रत्यक्ष कर जैसे आप किसी वस्तु को खरीदते हैं और उस वस्तु को खरीदने में भी आपको जो है टैक्स देना पड़ता है, तो वो आपको पता नहीं लगता है कि भाई हम पे कितना टैक्स लगा, तो वो अप्रत्यक्ष कर में आएगा। प्रत्यक्ष कर जैसे नौकरी पेशा वाला व्यक्ति है और नौकरी पेशा वाला व्यक्ति जो है उसकी आय सपोज जो है 5 लाख है या 6 लाख रुपए है, तो वो व्यक्ति जो है उस 6 लाख पे जो है उसका जो है जो कर देता है तो वो जो है आपके प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत उनका अध्ययन किया जाता है। तो एनआई बराबर एनएनपी माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी, ये जो है आपकी एनएनपी होगी। नंबर 5 जो अवधारणा की बात करें वो है व्यक्तिगत आय। व्यक्तिगत आय की बात करें तो व्यक्तिगत आय वह आय है जो देशवासियों को वास्तव में प्राप्त होती है और इस प्रकार की मदें जो है व्यक्तिगत आय में सम्मिलित नहीं होती है। जैसे सामाजिक सुरक्षा अंशदान हो गया, जो कि मजदूरों में जो है काट दिए जाते मजदूरों से। जैसे सुना होगा आपने कि भाई कंपनी हमारे क्या है, कंपनी में हमारी कटौती होती है। ये मान लो सरकारी नौकरी वाला है तो उसका क्या है कि वो अंश कटता है उसका। आज जो है जो 2005 की बात करें तो वो 2005 के बाद जो आज जो है प्रत्येक कर्मचारी से जो है उसका जो है जो वेतन का कुछ हिस्सा काट लिया जाता है कि जो भविष्य में उसको दिया जाता है। तो ये सामाजिक सुरक्षा अंशदान की बात करें तो ये मजदूरों में काट लिए जाते हैं। और दूसरी जो बात करें कंपनियों का अविभाजित लाभ जो कि अंशधारियों में बांटा नहीं जाता है, तो ये उसमें जो है व्यक्तिगत आय में जो है ये बात करें। अब कुछ व्यक्तियों तथा परिवारों को ऐसी रकमें मौद्रिक आय के रूप में जो है प्राप्त होते हैं जिनके लिए उन्होंने जो है कोई उत्पादन कार्य नहीं किया है, और बेरोजगारों को भत्ता, वृद्धों को जो है पेंशन तथा अन्य अनेक प्रकार की सहायता भुगतान सामयिक रूप में जो है ये क्या है, हस्तांतरण भुगतान कहे जाते हैं। व्यक्तिगत आय प्राप्त करने के लिए जो है राष्ट्रीय आय में से आय का वह भाग जो कमाया तो गया हो परंतु वास्तव में प्राप्त न हुआ हो घटा देना चाहिए, तो वो आपका जो है व्यक्तिगत आय हो गया। परंतु वास्तव में प्राप्त हुई जैसे सहायता भुगतान, जैसे बेरोजगारी अथवा वृद्धावस्था पेंशन इत्यादि जो राष्ट्रीय आय में जोड़ देनी चाहिए, ये आपको। तो अब आप शॉर्टकट की बात करें तो शॉर्टकट में आप क्या लिख सकते हैं कि व्यक्तिगत आय बराबर राष्ट्रीय आय माइनस सामाजिक सुरक्षा अंशदान माइनस कंपनियों पर आयकर और माइनस जो है कंपनियों के अविभाजित लाभ और प्लस क्या होगा, हस्तांतरण भुगतान। तो ये आपकी जो है व्यक्तिगत आय होगी। और सबसे जो लास्ट अवधारणा है वो है व्यय योग्य आय। व्यय योग्य आय की बात करें व्यक्तियों तथा परिवारों को जो प्राप्त होने वाले समस्त व्यक्तिगत आय तथा व्यय योग्य आय जो है नहीं होती है, और व्यक्तिगत आय का एक भाग व्यक्तिगत करों के रूप में जो है सरकार को चुकाना पड़ता है, और व्यय योग्य आय का अनुमान लगाने के लिए जो है व्यक्तिगत आय में से व्यक्तिगत करों की राशि को निकालनी होती है। और व्यय योग्य आय बराबर क्या होता है, व्यय योग्य आय बराबर व्यक्तिगत आय माइनस व्यक्तिगत प्रत्यक्ष कर और माइनस जो है व्यक्तियों को प्राप्त व्यय योग्य आय का एक भाग व्यक्तिगत उपभोग पर व्यय किया जाता है और शेष बचत के रूप में जो है जो रख लिया जाता है। तो अब बात करें व्यय योग्य आय बराबर उपभोग प्लस बचत। तो बच्चों आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे। अगर आप वीडियो एक बार में समझ नहीं आएगी तो आप दूसरी बार सुनिए, और दूसरी बार सुन के मैं आशा करता हूँ कि आपकी समझ में आ जाएगा। तो इसी के साथ आज का समाप्त।